धीरूभाई अंबानी की जिंदगी और रिलायंस इंडस्ट्रीज का अरूज महज एक कारोबारी कामयाबी की कहानी नहीं है, बल्कि ये अज़म, हौसले और गैर मामूली विजन की एक ऐसी मिसाल है जिसने हिंदुस्तान की मईशत का नक्शा बदल दिया। धीरूभाई अंबानी 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड में पैदा हुए। एक गरीब स्कूल टीचर के बेटे होने के नाते उनका बचपन तंगी में गुजरा, लेकिन उनके ख्वाब हमेशा से बड़े थे। अदन का सफर और पहली मुलाजमत। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो रोजगार की तलाश में यमन के शहर अदन चले गए, जहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपए माहाना की तनख्वाह पर क्लर्क के तौर पर काम शुरू किया। यहीं से उनके अंदर कारोबारी सूझबूझ पैदा हुई। कहा जाता है कि अदन में जब चांदी के सकों की कीमत उनकी असल कदर से बढ़ गई, तो धीरूभाई ने उन सकों को पिघलाकर चांदी बेचने का कारोबार किया और अपना पहला मुनाफा कमाया। ये उनकी जहानत का पहला सबूत था। हिंदुस्तान वापसी और रिलायंस का आगाज। 1958 में धीरूभाई सिर्फ 500 रुपए लेकर मुंबई वापस आए। उन्होंने एक छोटे से कमरे से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की बुनियाद रखी। शुरू में उनका काम मसालों और यमन में पॉलिएस्टर की बरामद और दरामद करना था। उनके पास दफ्तर के नाम पर सिर्फ एक मेज, एक कुर्सी और एक टेलीफोन था, लेकिन उनका विजन आलमी सतह का था। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल से पेट्रोलियम तक का सफर। धीरूभाई जानते थे कि सिर्फ दरामद बरामद से वो बड़ा नाम नहीं बना सकते, इसलिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में कदम रखने का फैसला किया। 1. टेक्सटाइल की बादशाहत, विमल। 1966 में धीरूभाई ने अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल मिल कायम की। उन्होंने विमल के नाम से ब्रांड लॉन्च किया, जो अपने दौर का सबसे मशहूर ब्रांड बन गया। उनकी मार्केटिंग की हिकमत अमली इतनी मजबूत थी कि ओनली विमल हर घर की जरूरत बन गया। 1977 में जब रिलायंस का आई पोस्ट ऑफिस IPO आया, तो पहली बार हिंदुस्तान के आम आदमी ने स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी लेना शुरू की, क्योंकि धीरूभाई ने अपने छोटे सरमायाकारों को बेपनाह मुनाफा दिया। 2. बैकवर्ड इंटीग्रेशन। धीरूभाई का फलसफा सादा था, जो चीज आप बाहर से खरीद रहे हैं उसे खुद बनाना शुरू कर दें। उन्होंने कपड़े बनाने के लिए धागा, पॉलिएस्टर खुद बनाना शुरू किया, फिर धागे के लिए खाम माल, पेट्रोकेमिकल्स और आखिरकार खाम माल के लिए तेल साफ करने वाले कारखाने, रिफाइनरी लगाए। जामनगर, गुजरात में रिलायंस ने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कायम की, जिसने रिलायंस को दुनिया की सफ़े अव्वल की कंपनियों में ला खड़ा किया। मुकेश अंबानी और जदीद रिलायंस का अरूज। धीरूभाई के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने कंपनी की कमान संभाली और उसे नई बुलंदियों तक पहुंचाया। 3. डेटा और टेलीकॉम की दुनिया, जियो। मुकेश अंबानी ने भांप लिया था कि आने वाला दौर डेटा का है। सितंबर 2016 में रिलायंस जियो की लॉन्चिंग ने हिंदुस्तानी टेलीकॉम मार्केट में जलजला बर्पा कर दिया। मुफ्त कॉलिंग और सस्ते इंटरनेट के जरिए जियो ने करोड़ों लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ दिया। आज जियो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के बड़े टेलीकॉम नेटवर्क्स में से एक है। 4. रिटेल और ई कॉमर्स। सिर्फ पेट्रोलियम और फोन तक महदूद रहने के बजाय रिलायंस ने रिलायंस रिटेल के जरिए मुल्क भर में स्टोर्स का जाल बिछाया। आज हिंदुस्तान में ग्रोसरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों तक रिलायंस रिटेल सबसे बड़ा नाम है। खुलासा, कामयाबी का फार्मूला। धीरूभाई अंबानी अक्सर कहा करते थे, बड़ा सोचो, तेजी से सोचो और दूसरों से पहले सोचो। रिलायंस की तारीख साबित करती है कि उन्होंने इसी उसूल पर अमल किया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट वैल्यू खरबों डॉलर्स में है और ये हिंदुस्तान की मईशत का सबसे मजबूत सुतून बन चुकी है। एक पेट्रोल पंप के क्लर्क से शुरू होने वाला ये सफर आज हर हिंदुस्तानी के लिए एक तहरीक है कि अगर इरादे बुलंद हों तो एक आम इंसान भी दुनिया बदल सकता है।